जो आप सुनने वाले हैं वो सिर्फ एक कहानी नहीं, ये आपके जीवन के हर उस सवाल का जवाब है जो अपने आंसुओं के साथ भगवान से कभी पूछा होगा। क्यों भगवान हमें दुख देते हो? क्यों भगवान हमारी सुनते नहीं? क्यों इतनी प्रार्थनाओं के बाद भी हमारी समस्याएं खत्म नहीं होती? अगर आपके जीवन में अभी भी कोई दर्द है, कोई अधूरी दुआ है, कोई टूटी उम्मीद है, तो यह कहानी आज सिर्फ आपके लिए है। कहानी सुनिए अंत तक, क्योंकि आखिरी शब्द तक इसमें छिपा है आपके सारे सवालों का जवाब। एक गांव था, छोटा सा, शांत, लेकिन वहाँ का एक युवक अर्जुन हर दिन भगवान से नाराज रहता था। अर्जुन का सवाल बस एक था, भगवान आप मेरी सुनते क्यों नहीं? क्यों मुझे ही दुखों की झड़ी मिली है? क्यों मेरी मेहनत बेकार जाती है? क्यों मेरी माँ बीमार है? क्यों मेरे सपने टूट जाते हैं? गांव के मंदिर में रोज जाता, हाथ जोड़ता, कभी रोता, कभी शिकायत करता, लेकिन जवाब कहीं से नहीं मिलता। अर्जुन सोचता, क्या भगवान सिर्फ अमीरों के होते हैं? क्या भगवान उन्हीं की सुनते हैं जिसके पास चढ़ाने के लिए सोना चांदी होता है? दिन, हफ्ते, महीने यूं ही बीतते गए। फिर एक दिन अर्जुन ने गुस्से में भगवान की मूर्ति के सामने खड़े होकर कहा, अगर सच में हो भगवान तो खुद आकर बता दो, क्यों मुझे दुख देते हो? उसी रात अर्जुन को एक सपना आया। सपने में एक वृद्ध साधु दिखाई दिया, चेहरे पर तेज, आंखों में करुणा और शब्दों में सच्चाई। साधु बोले, अर्जुन मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब देने आया हूँ, लेकिन जवाब एक कहानी में छिपा है, सुनोगे? अर्जुन ने सिर हिलाया। साधु ने कहना शुरू किया, बहुत समय पहले एक छोटी सी मिट्टी की दिया भगवान से नाराज हो गई। वो बोली, हे भगवान आप मुझे क्यों जलाते हो? मुझे क्यों हर रात तेल में डुबोकर आग लगाते हो? क्यों मैं जलकर खत्म हो जाती हूँ? भगवान मुस्कुराए और बोले, अगर तुम नहीं जलोगी तो अंधेरे में बैठे लोग को रास्ता कौन दिखाएगा? तुम तो खुद मिट जाओगी, लेकिन दूसरों के जीवन में रोशनी छोड़ जाओगी। यही तुम्हारा उद्देश्य है, यही तुम्हारा कर्म है, इसी में तुम्हारा असली सौंदर्य है। अर्जुन कुछ समझा। अर्जुन चुप बस सुनता रहा। साधु ने आगे कहा, एक बार एक किसान था, उसका खेत सूखा पड़ा था। किसान रोज भगवान से कहता, हे प्रभु बारिश क्यों नहीं हो रही? मेरी फसल क्यों बर्बाद हो रही? मेरे बच्चे भूखे क्यों हैं? भगवान ने किसान से कहा, इस बार मैं तुम्हें खुद तय करने देता हूँ, कब बारिश हो, कब धूप हो, कब हवा चले। किसान बहुत खुश था। जब भी चाहा बारिश करवाई, जब मन हुआ धूप निकलवाई, जब चाहा हवा। फसल बहुत तेजी से उगी, लेकिन जब कटाई के समय आया सारी फसल सड़ गई। किसान ने भगवान से पूछा, यह क्या हुआ? भगवान बोले, क्योंकि इस बार तुम्हारी फसल ने संघर्ष नहीं किया। तेज धूप, ठंडी हवा और कभी कभी की बरसात ही फसल को मजबूत बनाती है। बिना संघर्ष के कोई जीवन टिक नहीं सकता। साधु ने फिर अर्जुन की आंखों में झांका। अब एक और कहानी सुनो। एक मूर्तिकार एक बड़े पत्थर पर छेनी और हथौड़े से वार कर रहा था। हर चोट पत्थर को दर्द दे रही थी। पत्थर सोचता, ये आदमी मुझे तोड़ क्यों रहा है? क्यों इतनी चोटें दे रहा है?
क्या उसका मन पत्थर हो गया है? लेकिन महीनों की चोटों के बाद वही पत्थर एक सुंदर भगवान की मूर्ति बन गया। अब सैकड़ों लोग उस मूर्ति के सामने झुकते, फूल चढ़ाते, आरती करते। पत्थर अब समझ चुका था दुख की हर चोट मुझे उस रूप में ढाल रही थी जिसकी कल्पना भी मैंने नहीं की थी। साधु ने कहा, अर्जुन आज तू दुख में है, संघर्ष कर रहा है, पर एक दिन तू खुद समझेगा ये दुख तुझे बड़ा बनाने के लिए है। जैसे बिना तपन के सोना कुंदन नहीं बनता, जैसे बिना बारिश के बीज अंकुरित नहीं होती, जैसे बिना संघर्ष के आदमी सफल नहीं होता। भगवान सुन रहे हैं हर आह, हर प्रार्थना, हर आंसू, सब कुछ। बस वो सही समय का इंतजार कर रहे हैं। सपना खत्म हुआ। सुबह जब अर्जुन उठा तो उसकी आंखों में आंसू थे, पर पहली बार वो आंसू शिकायत के नहीं, समझदारी के थे। वो मंदिर गया, भगवान के सामने सिर झुकाया और कहा, प्रभु अब मुझे कोई शिकायत नहीं, बस हिम्मत देना संघर्ष करने की और भरोसा देना आपकी रहमत पर। दोस्तों, अगर आज की ये कहानी आपके दिल तक पहुंची हो, अगर कभी आपने भी भगवान से ये सवाल पूछा हो, तो इस वीडियो को एक लाइक दीजिए, कमेंट में लिखिए मुझे भगवान पर भरोसा है, और इस कहानी को उन दोस्तों तक पहुंचाइए जो आज खुद को टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं। क्योंकि याद रखिए, भगवान कभी देर कर सकते हैं पर अंधेर नहीं। जय श्री राम।